हेलो गाइस, तो क्या हो अगर आप किसी कंटेनर में फंस जाओ और आपके कंटेनर समुद्र के बीचों बीच हो, आपके फोन में नेटवर्क भी ना हो। सोचकर ही डर लग रहा है ना? लगना भी चाहिए। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जिसमें एक लेडी समुद्र के बीचों बीच एक कंटेनर में फंस जाती है। इतना ही नहीं, वो प्रेग्नेंट भी है और किसी भी वक्त लेबर पेन शुरू हो सकता है। ऐसे में वो खुद को और अपने बच्चे को कैसे बचाएगी, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिल्म के शुरुआत में हमें पता चलता है कि 7 महीने से स्पेन में बेसिक रिसोर्सेज की किल्लत चल रही है, यानी स्पेन अपने नागरिकों को रोजमर्रा की चीजें भी मुहैया नहीं करा पा रहा है। इसलिए वो वैसे नागरिकों को मार रहा है जो आत्मनिर्भर नहीं है। औरतें और बच्चे ज्यादातर आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, उन्हें मारा जा रहा है। इसलिए कुछ समझदार लोग अपने बीवी बच्चों के साथ देश से भागने के फिराक में हैं, पर वो सीधे रास्ते से दूसरे देश नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो इल्लीगल रास्ता चुनते हैं। इन्हीं लोगों में निको भी है, जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ मिया के साथ दूसरे देश जाने के लिए निकला है। इसके लिए उसे कुछ बिचौलियों को अपने सारे पैसे और ज्वेलरी देने पड़े हैं। बिचौलिए इन्हें कंटेनर में डाल देते हैं। निको मिया को एक चॉकलेट देता है और कहता है कि जब हम सक्सेसफुली आयरलैंड पहुंच जाएंगे तो इसे खाकर सेलिब्रेट करेंगे। निको काफी पॉजिटिव था। निको अपनी वाइफ से कहता है कि देखना, हमारी बेटी ही होगी और हम उसका नाम नोआ रखेंगे। मिया कहती है कि कुछ दिनों से नोआ कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, मुझे डर है कि वो सही भी है या नहीं। जिसके बाद मिया कहती है कि कहीं हम अपनी बेटी उमा को छोड़कर तो नहीं जा रहे। दरअसल उमा को अथॉरिटीज उठाकर ले गए थे और निको का मानना है कि वो अब जिंदा नहीं होगी, क्योंकि अथॉरिटीज सभी बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। इससे मिया रोने लगती है। तभी इनके कंटेनर के बाहर अजीब सी आवाज आती है। निको चेक करने के लिए कंटेनर की डोर के पास जाता है। उसी वक्त डोर खुल जाती है और कई सारे लोग उस कंटेनर के अंदर चले आते हैं। देखते ही देखते कंटेनर पूरी तरह से भर जाती है। यह सब काफी जल्दी होता है। गेट बंद होने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए बिचौलिए कुछ लोगों को उतार कर दूसरे कंटेनर में डालने वाले थे। इन सब में वो निको को भी बाहर उतार लेते हैं। हालांकि वो बोलने की कोशिश करता है कि मैं तो पहले से ही इसी में था, पर वो लोग नहीं मानते हैं। मिया काफी डर जाती है। वो कंटेनर के होल से देखती है कि निको को बाकी लोगों के साथ दूसरे कंटेनर में डाला जा रहा है। मिया उस कंटेनर का सीरियल नंबर याद कर लेती है। फिर वो तुरंत निको को कॉल करती है। निको कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस तुम किसी पर भी भरोसा मत करना और अपने सामान का ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में कंटेनर को ट्रक पे रखकर पोर्ट की ओर ले जाया जा रहा था। मिया होल से बाहर देखती है, जहां सारे लोग पानी के लिए भी मारामारी कर रहे थे। मिलिट्री आती है और अंधाधुंध गोलियों से इन्हें भून डालती है। चारों ओर दहशत का माहौल था। कुछ दूर जाने पे मिया के ट्रक को रोक लिया जाता है। बाहर अथॉरिटीज कंटेनर की जांच करते हैं, पर बिचौलियों ने इस कंटेनर को 2 हिस्सों में बांट रखा था। अगले हिस्से में उन्होंने लोगों को भरकर रखा था और पिछले वाले में कुछ बॉक्सेस वगैरह थे। अथॉरिटीज ये बात समझ जाती है। वो नेगोशिएट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम लोग बाहर निकल जाओगे तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, और अगर तुम खुद से बाहर नहीं आए तो हम गोलियों से इस कंटेनर को छलनी छलनी कर देंगे, जिससे कोई भी नहीं बचेगा। मिया काफी डर जाती है। वो लकड़ी के बॉक्स के ऊपर चढ़कर छिप जाती है और देखती है कि एक औरत दरवाजा खोल रही है, और अगले ही पल उसके सामने सभी की लाशें बिछी थी। अथॉरिटीज वाले बच्चों पर भी रहम नहीं करते हैं। फिर अथॉरिटीज सारे लाशों को कंटेनर से बाहर निकालकर फेंक देते हैं और चले जाते हैं। अब मिया अकेली इस कंटेनर में थी। वो निको को मैसेज करके छुप जाने को कहती है। इसके बाद मिया कई बार निको को कॉल करती है, पर वो आंसर नहीं करता है। इससे मिया काफी घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में मिया को नींद आ जाती है और जब वो जागती है तो कंटेनर काफी जोरों से हिल रही थी। मिया होल से बाहर देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसकी कंटेनर एक बड़ी सी शिप पे थी। समुद्र में तेज बारिश के साथ तूफान आई हुई थी। मिया मदद के लिए चिल्लाती है, पर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। कंटेनर के हिलने की वजह से मिया को काफी चोट भी लगती है, और फिर वो होता है जो मिया ने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। मिया के कंटेनर समुद्र में गिर जाती है और सर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश भी हो जाती है। जब वो होश में आती है तो देखती है कि कंटेनर में पानी भर चुका है। होल से बाहर देखने पे वो देखती है कि सुबह हो चुकी है। समुद्र में कई सारे कंटेनर्स तैर रहे हैं।
मिया चारों तरफ नजर दौड़ाती है और देखती है कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं। लकड़ियों के बॉक्सेस में एक भी काम की चीजें नहीं थी। कुछ में प्लास्टिक के टिफिन थे तो कुछ में टीवीज थे। मिया को एक टेप मिलता है। वो उससे कंटेनर के होल बंद कर देती है ताकि और पानी अंदर ना आए। तभी उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। होल से देखने पे मिया को वो कंटेनर दिखता है जिसमें निको था। मिया की आंखों के सामने ही वो कंटेनर समुद्र में डूब जाता है, यानी निको अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये जानकर मिया हार मान लेती है। वो एक बॉक्स कटर से अपनी नस काट कर खुद को खत्म करना चाहती है। तभी उसके पेट में हलचल होती है, यानी कि उसका बच्चा जिंदा है। मिया उस अजन्मे बच्चे को मारना नहीं चाहती है। मिया देखती है कि उसने होल्स में जो टेप लगाए थे वो पानी की वजह से बाहर निकल चुके हैं और कंटेनर में ढेर सारा पानी भर चुका है। मिया टिफिन के ढक्कन में लगे रबर को होल में घुसाकर अच्छे से टेप लगा देती है। फिर उसे एक बॉक्स में से पाइप मिलता है। वो उनसे पानी कंटेनर के बाहर फेंकने लगती है। फिर वो 911 पे कॉल करती है पर सिग्नल नहीं था। अगले दिन मिया को निको का कॉल आता है। निको बताता है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे उस कंटेनर से भी बाहर निकाल दिया गया था। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाया, पर हम जल्द ही साथ होंगे। तब मिया बताती है कि मेरी कंटेनर समुद्र में गिर चुकी है, पता नहीं कब तक मैं सरवाइव कर पाऊंगी। तब निको उसे हौसला देते हुए कहता है कि मैं जल्द ही तुम तक पहुंच जाऊंगा। तुम्हें हमारी होने वाली बेटी के लिए खुद को जिंदा रखना ही होगा। नेक्स्ट सीन में मिया बॉक्सेस के ऊपर बैठकर ब्रेड खा रही होती है। उसी रात बाहर तेज बिजली कड़क रही थी और मिया को लेबर पेन शुरू हो जाती है। मिया के फोन की स्क्रीन डैमेज हो चुकी थी। उसे कंटेनर में एक विक्टिम का फोन मिला था। उसी पे निको कॉल करता है। मिया उठाने जाती है और फोन पानी में गिर जाता है। इस तूफानी रात में मिया बड़ी ही मुश्किल से नोआ को जन्म देती है। नोआ सांस नहीं ले रही थी, इससे मिया और ज्यादा परेशान हो जाती है। मिया उसकी पीठ दबाती है जिससे नोआ रोना शुरू कर देती है। मिया उसे गले से लगा लेती है। कुछ देर बाद मिया के पेट से एक अजीब सा मांस का टुकड़ा निकलता है। पता नहीं उसे क्या कहते हैं, पर मिया उसे एक टिफिन में भरकर रख लेती है। अगले दिन मिया नोआ को ब्रेस्ट फीड करवाने की कोशिश करती है, पर नोआ सिर्फ रोई जा रही थी। वो दूध नहीं पी पा रही थी। मिया कई बार ब्रेस्ट फीड करवाने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता है। मिया के कंटेनर में ग्राइंडिंग मशीन थी। मिया उससे कंटेनर के ऊपरी हिस्से में कुछ होल्स बनाती है ताकि वो उसे काट कर कंटेनर के ऊपर जा सके, जहां उसे धूप मिल सके। नोआ के लगातार रोने से एक टाइम के बाद मिया इरिटेट हो जाती है। शाम के वक्त अचानक मिया का मिल्क ओवरफ्लो होने लगता है। मिया तुरंत नोआ को ब्रेस्ट फीड करवाती है। दूध पीते ही नोआ रोना बंद कर देती है, जिससे मिया को थोड़ी राहत मिलती है। कुछ दिन गुजरती है। अब मिया के पास खाने पीने की चीजें भी खत्म हो चुकी थी और उसे तेज भूख लग रही थी। उसके पेट से आवाजें आने लगी थी। मिया को खुद को बचाने के लिए काफी डिस्गस्टिंग काम करना पड़ता है। डिलीवरी के वक्त उसके पेट से जो मांस का टुकड़ा निकला था, मजबूरी में मिया उसे खाना शुरू कर देती है। कुछ दिन और गुजरती है। अब पीने की पानी भी खत्म हो चुकी थी। मिया का भूख प्यास से बुरा हाल हो चुका था। उसे इल्यूजन्स भी होने लगी थी, जिसमें मिया की पहली बेटी उमा और फिर उसका हस्बैंड निको दिखता है। नेक्स्ट सीन में बारिश होती है। तब मिया बारिश का पानी पीती है, साथ ही टिफिन में भी पानी भर करके रख लेती है, जिससे मिया को थोड़ी हिम्मत मिलती है। काफी मेहनत के बाद वो कंटेनर के ऊपर होल करने में कामयाब हो जाती है। मिया नोआ के साथ कंटेनर के ऊपर चली जाती है, जहाँ इन्हें इतने दिनों के बाद सूरज की रोशनी नसीब होती है। मिया नोआ की पॉटी एक कपड़े में लपेट कर समुद्र में फेंक देती है और फिर जो होता है उसे देखकर मिया हैरान हो जाती है। उसे कपड़े के अराउंड कुछ मछलियां आती हुई दिखती है। इसी वक्त मिया को एक एयरप्लेन दिखाई देता है। उसके मन में एक आस जगती है। वो तुरंत कंटेनर के अंदर जाकर टीवी के कांच तोड़कर जल्दी से कंटेनर के ऊपर आना चाहती है। इस दरमियान मिया का पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर भी वो टीवी के कांच को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि उसकी रोशनी से पायलट उसकी मदद करने के लिए आ सके, पर ऐसा होता नहीं है, जिससे मिया हताश हो जाती है। उसके पैर से काफी खून भी बह रहे थे, इसलिए वो कुछ जुगाड़ लगाकर खुद ही अपने पैर सिलती है, जिसमें उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। इसके बाद वो कुछ वायर्स की मदद से जाल बुनती है। जाल से वो मछलियाँ पकड़ती है। कुछ को वो कच्चा ही खा लेती है और कुछ को टिफिन में भर कर रखती है ताकि वो उसे फ्यूचर में खा सके। कुछ और दिन इस तरह से गुजरती है और फिर एक दिन मिया के फोन में निको का कॉल आता है। स्क्रीन डैमेज होने की वजह से मिया बड़ी ही मुश्किल से फोन पिक कर पाती है। निको बताता है कि मुझे गोली लगी है, शायद मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम्हें अकेले ही सरवाइव करना होगा। निको की हालत से मिया को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचता है। वो उसे बता देती है कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है, हमारी बेटी बहुत ही प्यारी है। निको पहली और आखिरी बार अपनी बेटी नोआ से बात करता है क्या ही कहे, वो बस अपने दिल की बात कहता है कि बेटा पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
इसके बाद मिया और निको एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और फिर निको दम तोड़ देता है। अपने पति को खोकर मिया टूट जाती है। वो बहुत रोती है, पर उसे अपनी बेटी के लिए जीना होगा। मिया के इस कंटेनर में सरवाइव करते हुए 1 महीना होने वाला था और अब पानी हद से ज्यादा भर चुका था। मिया को अब यहाँ से जाना होगा, वरना कंटेनर के साथ वो भी डूब जाएगी। इसलिए मिया टिफिन बॉक्स के ढक्कन और रस्सी वगैरह की मदद से एक छोटी सी राफ्ट बनाती है, जिसमें वो अपनी बच्ची को रख देती है। पर तभी उसे याद आता है कि उसकी फैमिली फोटो और निको की दी हुई चॉकलेट दोनों कंटेनर के अंदर रह गई है। मिया उसे लेने के लिए अंदर जाती है, तभी कंटेनर समुद्र में डूबने लगती है। मिया बड़ी मुश्किल से बाहर आती है। नोआ पानी के साथ बह चुकी थी। मिया परेशान होकर उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। नोआ के रोने की आवाज सुनकर मिया उसके पास पहुंचती है। वो अपनी बच्ची को राफ्ट पे सही सलामत पाकर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में मिया टिफिन में से मछलियाँ निकाल कर बाहर फेंकने लगती है, जिससे ढेर सारे सीगल्स वहाँ मछलियाँ खाने के लिए आ जाते हैं। खुशनसीबी से ये चीज एक फैमिली देख लेती है जो फिशिंग के लिए आई हुई थी। वो जब पास जाकर देखते हैं तो नोआ राफ्ट पर अकेली थी। वो नोआ को बोट पे ले लेते हैं। राफ्ट से एक रस्सी बंधी हुई थी, उसे ही खींचने पे उन्हें पानी के अंदर मिया मिल जाती है। वो उसे भी बोट पे ले लेते हैं। मिया बेहोश हो चुकी थी। वो लोग मिया को CPR देते हैं। थोड़ी देर में मिया को होश आ जाता है। वो सबसे पहले अपनी बेटी को ढूंढती है, फिर वो चारों ओर देखती है और उसे समझ में आता है कि वो आयरलैंड पहुंच चुकी है। आखिरकार उसने अपनी और अपनी बच्ची की जान बचा ही ली। वो खुशी से रोने लगती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।